अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की गंदम की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। 2 प्याली मैंने गंदम ली है। गंदम को मैंने 2 बार पानी में धो लिया है, वाश कर लिए से अच्छी तरह, धूप में सुखा लिए। बाद में आधी प्याली से थोड़ा कम है ऑयल डाल लेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला है। साथ में गंदम डाल लेंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऐसे इसे मिक्स करके आप दे सकते हैं ऑयल हमारा बराबर है कि नहीं। कम हो तो डाल सकते हैं ऑयल। गंदम डाल के से मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है, फुल आंच नहीं रखी। गंदम को ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन, फुल ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसे ही चम्मच चलाते हुए ब्राउन करना है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आप देख सकते हैं गंदम हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, इसे प्लेट में डाल लेंगे। इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। बाद में इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह पीस लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद में इसे पीस लेना ग्राइंडर में। गंदम को मैंने ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसे पीस लिया है। यह सेम सूजी की तरह हो गया है। 1 प्याली चीनी डाल लेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी मैंने थोड़ा सा डाला है। चीनी को ना पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं पानी को उबाला आ चुका है। इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चीनी का ना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा पकने से। इसकी चाशनी नहीं तैयार करनी जो गाढ़ी होती है। इसे बस पानी में मिक्स करके चीनी को थोड़ा सा पका लेना। आप दे सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हे को बंद कर देंगे। एक प्याली गरी डाल लेंगे। गरी को मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये कद्दूकश की हुई गरी है। आधी प्याली खसकास। खसकास को मैंने 2 बार पानी में ना अच्छी तरह वॉश किया है, बाद में इसे अच्छी तरह सुखा लिया है। खसकास डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चीज़ों को। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। जो हमने चाशनी तैयार की है वो डाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा सा रखा है, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, चम्मच के साथ ना मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गर्म है ना, इसलिए आजकल बहुत गर्मी है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। आप दे सकते हैं इसे मैंने कम डाला था, ये बराबर नहीं है। जो बची हुई चाशनी है वो भी डाल लेंगे। एकदम बराबर आई है हमारी चाशनी। ये 1 प्याली चीनी की चाशनी है, 2 प्याली मैंने गंदम ली है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ना ऑयल लगा लेंगे हाथ को। अब इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। लड्डू ना अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे। माशाल्लाह देखिए मैंने ये वाला साइज़ बनाया है। एक और बना के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल टूटते नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। ऑयल ना भी लगाओ तो फिर भी बन जाते हैं। अब देखिए मैं इस बार ऑयल नहीं लगाया। दूसरा लड्डू भी हमारा तैयार हो चुका है। सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप दे सकते हैं गंदम के सारे लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप दे सकते हैं कितने ही अच्छे बने हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।